हेलो बच्चों, राम राम सारिया ने। तो बच्चों, आज की हमारी वीडियो 10th क्लास के 4th चैप्टर को कवर करेगी। 4th चैप्टर मतलब फिजिक्स का 4th चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसके कुछ 4-5 मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आपको होशियार बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरी वीडियोस उन बच्चों को टारगेट कर रही है जिनको फिजिक्स समझने में प्रॉब्लम हो रही है और वो इस सब्जेक्ट को डिफ़िकल्ट मान रहे हैं, और आने वाले पेपर में इन चैप्टर्स को वो छोड़ के जाएंगे, स्किप कर देंगे कि इनका देखा जाएगा जो भी होगा। ऐसे बच्चों को टारगेट करके मैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे रहा हूँ। जो बच्चे पढ़ने में होशियार है उनको तो कंप्लीट चैप्टर करने चाहिए, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ मत भागो, कंप्लीट चैप्टर पढ़ो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, और लास्ट में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिनके पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये पूछ रहा है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो देन इट मीन्स दैट एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पे वो दोनों लाइन एक दूसरे से मिल रही हो, एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैज टू डायरेक्शंस एट द सेम पॉइंट। तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। कैसे बनेगी, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, और ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो बच्चों, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमें डायरेक्शन देखनी हो तो कैसे देखते हैं डायरेक्शन, हम उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करके उस टेंजेंट की डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आएगी। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, एक टेंजेंट ऐसे आएगा बच्चों और एक टेंजेंट ऐसे आएगा, तो दो टेंजेंट बन गए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कोरिस्पॉन्डिंग। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन आ गई हमारे पास। अब बताओ, एक चीज की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं कहूं कि आप यहाँ हो और उसी टाइम पे कोई बोले कि आप यहाँ हो, तो एक ही बंदा एक टाइम पे दो जगह कैसे हो सकता है। ऐसे ही एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो लाइन नहीं हो सकती है, और अगर ये लाइन कट करती है तो क्या हो रहा था, इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ रही थी हमारे पास, ये चीज पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ए मैग्नेटिक फील्ड टू पॉइंट इन मोर देन वन डायरेक्शन, कि एक डायरेक्शन के अलावा एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, क्योंकि अगर कट करेगी तो जहाँ पे वो कट किया उस पॉइंट पे एक से ज़्यादा डायरेक्शन बनेगी, और ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज said to be uniform inside a current carrying solenoid। सोलेनोइड क्या होता है बच्चों, एक ऐसे स्ट्रक्चर होती है वायर की, स्प्रिंग की तरह, उसको हम सोलेनोइड बोलते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज said to be यूनिफॉर्म, उसने क्या कहा है कि एक करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो यूनिफॉर्म होंगी, ठीक है। वाई, क्यों होगी यूनिफॉर्म, तो बच्चों इसका आंसर क्या है कि एक सोलेनोइड जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ए सोलेनोइड बिहेव्स सिमिलर टू ए बार मैग्नेट। चुंबक देखिए, बार मैग्नेट, उसमें एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है, ठीक है। उसकी तरह बिहेव करता है सोलेनोइड जब उसमें से करंट पास किया जाता है। तो जब इसमें से करंट पास करोगे तो ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, एक पोल हमारा नॉर्थ एक पोल हमारा साउथ। In fact, one end of the solenoid behaves as a magnetic north pole
while the other behaves as the south pole. सोलेनोइड का एक पोल नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, एक पोल एक साइड साउथ की तरह. The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. जैसे बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो पैरेलल होती है, ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वायर. ऐसे ही जब सोलेनोइड में करंट जाएगा तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उस वजह से अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के और स्ट्रेट लाइन होंगी. दिस इंडिकेट्स that the magnetic field is the same at all points inside the solenoid. This means field is uniform inside the solenoid. अगर पैरेलल लाइंस है और स्ट्रेट लाइंस है सोलेनोइड के एक एंड से दूसरे एंड की ओर, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मान लो ये अगर 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो इस जगह पे भी तो 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी, ठीक है. तो कहीं पे भी देखोगे सोलेनोइड के अंदर आपको सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी, यानी कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ है उतनी यहाँ पे भी है, उतनी यहाँ पे भी है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म है सोलेनोइड के अंदर, ओके. तो अगर पूछा जाए कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तब भी आप ऐसा ही जवाब लिखोगे. अगर ये पूछे कि यूनिफॉर्म क्यों होती है, तब भी आप यही जवाब लिखोगे, ओके. क्यों होती है यूनिफॉर्म? क्योंकि सोलेनोइड जो है वो हमारा एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है एक दूसरे के और स्ट्रेट लाइन होती है. इस वजह से एक एंड पे जो भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काउंट करेंगे सेम हमें दूसरे एंड पे भी मिलेगी. बीच में कहीं पर भी देखोगे तो सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग क्या था? एक साइंटिस्ट का नाम है बच्चों. उसने 2 रूल दिए थे, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल. अभी मैं लेफ्ट हैंड रूल बता रहा हूँ. देखो क्या होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड. आप अपनी लेफ्ट हैंड की अंगूठे, पहली उंगली और दूसरी उंगली, ठीक है, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, इनको स्ट्रेच कीजिए सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. कि ऐसे हमें इनको स्ट्रेच करना है कि तीनों के बीच में आपस में 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है. जैसा कि आपकी बुक में डायग्राम दिया होगा उस तरीके से इनको स्ट्रेच करना है कि अंगूठा ऊपर की ओर, पहले वाली उंगली सामने जा रही हो और दूसरे वाली उंगली हमारे राइट हैंड की तरफ आए, ठीक है. अंगूठा ऊपर, पहली उंगली सामने, दूसरी उंगली हमारे राइट डायरेक्शन में, ओके. ऐसे हमें स्ट्रेच करना है कि तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने. इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर हमारी पहली उंगली की जो डायरेक्शन है सामने की ओर, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन माने तो द सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. और जो दूसरी उंगली है जो हम राइट साइड की ओर लेके जा रहे हैं, अगर उसको हम करंट की डायरेक्शन माने तो देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. तो जो अंगूठा है ऊपर की ओर, ये हमें किसकी डायरेक्शन देगा? फोर्स की डायरेक्शन, ओके. तो फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड में ये जो 3 उंगलियां बताई है, अंगूठा, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, और तीनों को हमने ऐसे स्ट्रेच किया कि तीनों में 90 डिग्री का एंगल बने. तो अंगूठा हमारे किसकी डायरेक्शन को बताएगा? फोर्स की. फर्स्ट फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की. और सेकंड फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएगी? करंट की. अगर हमें इनमें से कोई भी 2 चीज बताओ तो तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं, ओके. तो ये था बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? एनलिस्ट 2 फैक्टर्स दैट एनहांस द पावर ऑफ कमर्शियल मोटर्स. घर में मोटर होती है, सबके घर में पानी वाली मोटर तो मिलेगी. तो पानी वाली मोटर को हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल मोटर. तो हमें क्या करना है कि उसकी पावर को इंक्रीज करना है, एनहांस करना है. तो पावर बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं?
सबसे पहले तो बच्चों जो मोटर होती है उसके अंदर एक चुंबक होती है, परमानेंट मैग्नेट। हम उस परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कम पावर यूज करती है और उसमें लॉस भी कम होते हैं। उस वजह से ओवरऑल देखोगे तो मोटर की पावर तेज हो जाएगी। तो परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन ए करंट कैरिंग कॉइल। उसके अंदर बहुत सारी वायर्स की टर्न्स होती है बच्चों। कभी मोटर खुली हुई हो तो उसको देखना, उसके अंदर बहुत सारी वायर्स होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वायर्स का नंबर बढ़ा सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर, अगर हम नंबर ऑफ वायर्स इंक्रीज कर देंगे तो उससे मोटर की पावर भी इंक्रीज हो जाएगी, वो ज़्यादा स्पीड से घूमेगी। और वो जो नंबर ऑफ वायर्स जो होती है वो एक आयरन कोर के ऊपर लपेटी हुई होती है, ठीक है बच्चों, उसके चारों ओर टर्न की हुई होती है। तो उस आयरन कोर की जगह हम सॉफ्ट आयरन यूज कर सकते हैं, उससे भी पावर इंक्रीज हो सकती है। आई थिंक ये वाला जो टॉपिक है बच्चों कमर्शियल मोटर्स का, ये आपके सिलेबस से हट गया है। तो अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैंने ये बता दिया, अगर कोई पढ़ना चाहे तो मोटर की पावर को एनहांस करने के कई तरीके हो सकते हैं, ये देख लेना। इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी सिलेबस में नहीं है अभी, तो चाहो तो इसको भी स्किप कर सकते हो। मैं फिर भी इस पीडीएफ में डाल रहा हूँ, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज ए सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या चीज़ है, और ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। और सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनका पैटर्न ड्रॉ करना है। पैटर्न ड्रॉ करने का तो तरीका पता होगा आपको। सोलेनोइड कैसे एक्ट करता है, एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। ये मान लिया हमने एक चुंबक है बार मैग्नेट, इसका एक हमारा नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ में अंदर आती है, ठीक है। तो अगर ये मैं सोलेनोइड ले रहा हूँ, इसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, क्योंकि इसमें अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और नॉर्थ नॉर्थ से बाहर निकल रही है, ठीक है। नॉर्थ से बाहर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये साइड हमारी नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगी, और इसमें अंदर जा रही है तो ये साइड हमारी साउथ पोल की तरह एक्ट करेगी। ये जो क्वेश्चन है ये सोलेनोइड के लिए है। अगर ऐसे ही बार मैग्नेट के लिए पूछे तो क्या करोगे, सोलेनोइड वाली ये जो ब्लैक वायर मैंने जो शो कर रखी है, इसकी जगह आप क्या ले लोगे, एक चुंबक ले लोगे, और चुंबक में एक साउथ पोल हो जाएगा, एक नॉर्थ पोल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही बनेगी, ठीक है। नॉर्थ से बाहर निकलेगी, साउथ के अंदर जाएगी। ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid। यानी कि एक ऐसी कोइल जो कि किससे बनी हुई है, कॉपर वायर से। कैसे बना रखी है, कॉपर वायर्स की मल्टीपल टर्न्स करवा रखी है हमने एक सिलेंडर की फॉर्म में। स्प्रिंग देखा, स्प्रिंग ऐसा होता है। स्प्रिंग अगर कॉपर वायर का बना हुआ हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सोलेनोइड, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर कॉपर वायर में हम करंट पास करवा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो वो एक सोलेनोइड की तरह एक्ट करेगा। एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, इसमें कई सारी टर्न्स है। ये ऑफ किस चीज़ की टर्न्स है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड का मतलब ये टर्न्स क्या बिल्कुल पास पास है, तो आपस में ये ना चिपके, इसलिए इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है। इस चीज़ की, इंसुलेटर की कोटिंग। अंदर से ये कॉपर वायर है, ऊपर इनके एक इंसुलेटर चढ़ा दिया जाता है, कोटिंग। इनकी जो बहुत सारी टर्न्स होती है, और किस फॉर्म में होती है, इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर की फॉर्म में, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका पैटर्न हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल के अंदर जाएगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल के अंदर जाएगी, नॉर्थ से निकल के साउथ के अंदर, नॉर्थ से निकल के साउथ के अंदर, ठीक है। तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ये जो हमने बैटरी लगाई है वायर की, बैटरी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाता है, ठीक है। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में, अंदर में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है अंदर अंदर, ठीक है, सोलेनोइड के अंदर। और करंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में जा रहा है,
ठीक है, तो कैसे भी याद कर सकते हो। अगर अंदर वाला सिस्टम से याद करोगे तो क्या करोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और करंट सेम डायरेक्शन में, अगर हमारा करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही जाएगी। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो यहाँ से बाहर निकलेगी और दूसरी साइड घूम के आएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी और दूसरी साइड घूम के आएगी। जहाँ से बाहर निकली है वो क्या है, नॉर्थ पोल, और जहाँ से अंदर गई है वो क्या है, साउथ पोल। ओके बच्चों, तो ये क्या है हमारा सोलेनोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग क्या है। मैं वैसे ही समझा देता हूँ क्या वर्किंग है। हमने एक कॉइल ले रखी है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, एक नॉर्थ पोल यहाँ पे, एक साउथ पोल यहाँ है, तो नॉर्थ से साउथ हमारी क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो वायर है बच्चों, ये बैटरी से कनेक्टेड है, यानी कि इस वायर में करंट जा रहा है। तो जब करंट जाएगा बच्चों प्लस से माइनस की ओर, वो ऐसे जाएगा। अगर मैं ए बी और सी डी को देखूं तो ए बी में करंट ऐसे जा रहा है, सी डी में करंट ऐसे आ रहा है, तो दोनों में क्या हो गया, हमारे करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ए बी में इस साइड, सी डी में नीचे की साइड। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगी बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था कि अगर अंगूठा हमारी फोर्स को दिखा रहा है तो पहली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी और सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन को दिखाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कहाँ है, नॉर्थ से साउथ की ओर, तो पहली फिंगर को नॉर्थ से साउथ की ओर रखो यहाँ पे, ऐसे हमारी पहली फिंगर। अब जो सेकंड फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन में होती है, करंट की डायरेक्शन में। तो ए बी में करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, ए से बी, तो सेकंड फिंगर को ए से बी की ओर रखो, ठीक है, उस डायरेक्शन में। तो अंगूठा कहाँ आएगा, अंगूठा आएगा नीचे की तरफ, यानी कि ए बी पे जो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है। ऐसी जब सी डी पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो सी डी पे जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की ओर लगेगी। तो ए बी नीचे जाना चाहती है, सी डी ऊपर जाना चाहती है फोर्स की वजह से। तो ये क्या होगा, ये हमारी कॉइल ऐसे घूम जाएगी, सी डी ऊपर की ओर, ए बी नीचे की ओर। ठीक है, तो घूम के ये वापिस ऐसे आ जाएगी, ये सी डी, ये ए बी। ओके, अब ए बी पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, इस पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा, तो ऐसे ये कॉइल हमारी घूमती रहेगी। और अगर ये कॉइल घूम रही है तो इसके साथ साथ हमारे एक्सल घूमेगा, यानी कि ये जो मोटर है, मोटर हमारी रोटेट कर रही है। तो ये एक वर्किंग है इलेक्ट्रिक मोटर की। अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको डीपली नहीं बता रहा, मैंने ऐसे ही समझा दिया है कि इसकी वर्किंग, कि इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये सीरीज, और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं मैंने विद एक्सप्लेन्ड आंसर्स। आप इनको डायरेक्ट याद कीजिए और अच्छा पेपर कीजिए, अच्छे नंबर लाइए। मिलते हैं फिर 11th क्लास में। जय श्री राम।